ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय ये है 5000 साल की प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में शिव और पार्वती के समाध रूप में जो परमात्मा अनुभूति करने की विधियां 112 विधियां हैं। अब 112 विधियों में हम आज देखेंगे छठवीं विधि। कहाँ शिव जी पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। छठवीं कौन सी विधान है? एक साधन विधि है। ये जरूरी नहीं है हम छठवीं विधि के सब 100 में ध्यान की ध्यान करो। कोई भी 112 विधि में तुम एक भी विधि पकड़ो, एक ही विधि, इसी से परमात्मा अनुभूति हो जाएगी। तुम भी परमात्मा साक्षात्कार अनुभूति कर सकता है। उसमें 100 विधियों में हम देखेंगे। और आज छठवीं विधि का कहना चाह रहा है। छठवीं विधि बताता है सांस के मूल स्रोत नाभि और हृदय में अवागमन की साधना। और विशेष रूप से हे पार्वती, शिव जी पार्वती से कह रहा है, हे पार्वती, हे प्रिय, जहां से सांस उत्पन्न होता हो, जहां से सांस उत्पन्न हो प्रतीत हो रहा हो, उस स्रोत में चित्त को स्थिर करा दो। जहां से श्वास उत्पन्न हो रहा है वो स्रोत को, जैसा उगम स्थल, जैसा अमरकंठ में नर्मदा उगम स्थल, उगम स्थल बोलते हैं जहां से उत्पन्न हुआ है, ऐसे ये भी तुम्हारे कहां से ये सांस की उगम स्थल है। उगम स्थल में आप केंद्रित कर दो और चित्त को स्थिर कर दो। वो चेतन की मूल है। ये भैरव प्रकट हो जाता है, तुम्हारे अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाता है। और ये सांस मार्ग नहीं है, सांस की उगम बिंदु साधन के विषय है, साधन की उगम स्थल। और जहाँ से सांस उत्पन्न हो रहा है, उगम हो रहा है, वो बिंदु में रुक जा। और ये अंतर्मुखी साधन है। सांस को ना देखना ना रुकना, बल्कि अनुभव करना कि सांस कहाँ से उठ रहा है। एक अंतर्मुखी साधन है, माने अंदर जाके देखने वाले। सांस को ना रुकाना है ना छोड़ना है, केवल देखना है। ये उगम स्थान कहाँ से आ रहा है, केवल देखना है। प्रश्न नहीं है, अनुभूति है। ये प्रश्न नहीं है, कौन सी है? अनुभूति है। और साधन की विधि इस प्रकार है। किस प्रकार हम साधन करूं? शांत स्थल में बैठ जाऊं, सुखासन में, पद्मासन में, कुर्सी में, तखत में, जहां भी आप बैठो, और सीधा बैठे रहो और आंख बंद करो। क्या करो? आंख बंद करो। और श्वास स्वतः चलने दो। जैसे श्वास चल रहा है ना, साधारण से चलने दो, उसकी कोई जबरदस्ती मत करो। उफू उफू ले, कुंभक ले, रोचक ले, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे साधारण से चल रहा है ऐसे चलने दो। और कोई नियंत्रण नहीं, केवल इतनी देखो श्वास कहाँ से उठ रहा है, श्वास कहाँ से उठ रहा है, बस इतने देखो। और उगम क्षेत्र में ध्यान, कहाँ से उगम हो रहा है। और कुछ को नाभि में होता है, कुछ को हृदय में होता है, कुछ को कंठों में होता है, श्वास के प्रतीत होता है। कुछ लोग का हृदय में होता है, और कुछ लोग के हृदय में, कुछ लोग नाभि में, कुछ लोग कंठों में। वो दे तो और स्वतः अनुभूति हो जाएगी। उधर टिक जाओ। कहाँ से तुम्हारी सांस उगम हो रहा है, नाभि से हो, कंठ से हो, हृदय से हो, उधर तुम स्थायी हो जाओ, उधर रुक जाओ। रुक जाने से, इससे भी तुम होने से। और विलय धीरे धीरे देखने वाले पिघल जाता है, धीरे धीरे देखने वाले पिघल जाता है। और सांस और ध्यान एक ही धारा बन जाता है। सांस भी और ध्यान भी एक ही धारा बन जाता है। और इसके बाद अनुभव मेरा कैसे पता होता है? और अनुभव का संकेत यह है, सांस सूक्ष्म होने लग जाता है। कब होने लग जाता है? सूक्ष्म होने लग जाता है। सूक्ष्म होने दिखाता नहीं, हल्की से होने लग जाता है। शरीर की बहुत ढीली पड़ने लग जाता है। और भीतर गहराई तक मौन, हृदय और नाभि प्रकाश विस्तार, हृदय में और नाभि प्रकाश विस्तार होने लगता है। मैं का ध्यान कर रहा हूँ कि लेप, मैं का ध्यान कर रहा हूँ कि लेप। और साधन की गूढ़ रहस्य। और ये सांस के स्रोत जीवन के स्रोत है। शास्त्र के स्रोत, सांस की स्रोत जीवन के स्रोत है। जीवन के स्रोत चेतन है, चेतन के स्रोत वही शिव है। हाँ? और शिव कहता है जहाँ से सांस उठता है वहाँ से जगत उठता है। जहाँ से सांस उठता है उधर से जगत भी उधर से उठता है। और सावधानी है, जबरदस्ती बिल्कुल मत करो। और सांस रुकने की प्रयास मत करो, कोई दृश्य कल्पना ना करो।
और दबाव में नहीं, बेचैन भी नहीं, केवल ध्यान शिथिल कर दो, केवल उधर स्थिर, आपके चित्त को स्थिर कर दो, स्थिर कर दो। और किस किस के लिए उपयोग है ये? जो पहले साक्षिक साधन कर चुका है, जो पहले से साक्षी साधन कर चुका है, और जिनकी मन भीतर ठहरा हो सकता है और शांत गंभीर साधक है। हाँ, और आधुनिक काल में मानसिक कल्पनाशील साधक के लिए है। और गुरु संकेत, गुरु का कार्य है, सांस जहां से आता है वहां मैं अभी आता है। दोनों के मूल में प्रवेश ही आत्म साक्षात्कार है, दोनों के मूल प्रवेश ही आत्म साक्षात्कार है। और इस विधि को किस किसने इस विधि में साधन किया? 5000 साल से आज आधुनिक युग तक किस किसने इसको साधन किया? 5000 साल से आज आधुनिक 21वीं और 22वीं शताब्दी में तक किस किस ने साधन किया? अब हम लोग देखेंगे विज्ञान भैरव तंत्र में प्राचीन लगभग 5000 साल वर्ष प्राचीन शिव पार्वती संवाद परमात्मा अनुभूति 112 विधियों में, साधनिक विधियों में, और सांस की उगम स्रोत की अवगमन साधन है इसमें। और विशेष रूप से सांस को रुकना नहीं, सांस को जन्म स्थान को देखना है, ठीक है। और इसको पहले प्रथम बार आदिनाथ शिव ने, ये साधक के मूल प्रवर्तक है, इन्हें प्रसारण किया है। और प्राण की उगम और शिव शक्ति के इसने स्पंदन किया है। इसकी उपनिषद कालीन ऋषि लोग इनने किया है। यज्ञवल्क्य, उदालक ऋषि, श्वेत केतु और प्रश्नोपनिषद में संकेत। और प्राण को उगम जानने वाला ब्रह्म को जान लेता है। जो प्राण को उगम स्थल जो जान लेता है वही ब्रह्म को जान लेता है। और नाथ संप्रदाय में मच्छिंद्र नाथ जी नाभि का प्राण बीज की साधन, गोरखनाथ जी ने भी कहा उगम मूल लाई हो। गोरखनाथ जी में कहा सांस को टेरने से पहले स्थिर पर ध्यान दे। और किसी प्रकार काश्मीर शैव दर्शन वासुदेव गुप्त, वसुगुप्त और शिवसूत्र और चेतनीय आत्मा और अभिनव गुप्त, विज्ञान भैरव की वाक्य और बीज प्रवेश की विधि इनने भी किया है। और गृहस्थ के लिए भी उपयुक्त बता गए, गृहस्थ के लिए भी उपयुक्त कहा गया है। और बौद्धों में और तिब्बत में नागार्जुन प्राण और उत्पत्ति और शून्यता की एकत्व बताया है। और तिलोक और सांस के जन्म पहले की जागृति। और संत परंपरा में कबीर साहब ने भी कहा है नाभि कमल में शब्द उपजे, शब्द में सारे भेद। और दादू दयालु ने भी कहा हृदय स्थिर साधन। और आधुनिक काल में 19वीं और 21वीं शताब्दी में रमण महर्षि भी कहा है। कौन कहा है? रमण महर्षि। और हृदय केंद्र में की उगम, और सांस नहीं अहम उगम पर ध्यान। और स्वामी राम तीर्थ भी हिमालय की परंपरा और नाभि हृदय पर शोधक साधन किया है। वो रजनी से भी इसकी साधक की उपाय बताए हैं। और आज इस समय में हिमालय के योगी, काश्मीर शैव साधक, कुंडलिनी साधक और कुछ इनने साधन किया है। और नाम रहित क्योंकि ये साधन है अहम को जला देता है, ये अहम को जला देता है। और ये गूढ़ संदेश है अंतिम, जिसने सांस को स्रोत जाना उसने जन्म मरण स्रोत को जान लिया। जिसने सांस को स्रोत जाना, सांस कहां से उगम हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, सृष्टि उत्पत्ति हो रहा है, उगम कहां से उत्पन्न हो रहा है सांस, जिसने स्रोत जाना, उगम को जाना, वही जन्म मरण उसको इनने स्रोत को जान लिया। और ऐसे साधक इतिहास में नहीं बनते, इतिहास से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुरुष इतिहास नहीं बनता, इतिहास से मुक्त हो जाता है। इसलिए गृहस्थी हो, विरक्ति हो, ये साधन सभी कर सकते हैं। ये करना एक साधन 112 विधियों में जो तुमको उचित लगे उसका अनुसरण कर, इससे तुम परमात्मा को अनुभूति हो जाए। ओम श्री परमात्मा।